हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स ज्ञान। मैं तनु आज आपको नेशनल मिनिमम का फोर्थ टॉपिक जो हमारा स्टॉक एंड फ्लो वो स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहले मैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मान लो फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी इकोनॉमी हुई, कोई भी हमारी इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। हमने अब पिछली वीडियो में पढ़ा क्या हमारे जो गुड्स और सर्विसेज है वो डिफरेंट टाइप की है, ठीक है। उनकी जो गुड्स सर्विसेज है उनके डिफरेंट वैल्यूज होती है, ठीक है, मेजर करने की। अब मान लो फॉर एग्जांपल राइस है, व्हीट है, इनकी कौन सी यूनिट है? टन्स की, ठीक है। वहीं अगर हमारा क्लॉथ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वो किस में होता है? मीटर में। वहीं अगर मान लो अगर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो लीटर में, ठीक है। काफी अलग अलग यूनिट्स हैं। हम इसको एक कॉमन यूनिट नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता है? एक कॉमन मेजरिंग रॉड चाहिए होती है। ये क्या होती है? जो कि जितनी भी हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है मेरी गुड्स और सर्विसेज, उसकी एक यूनिट बन जाए। अगर मैं इन सब का टोटल करूं तो मेरा एक यूनिट बन जाए, एक यूनिट कन्वर्ट हो जाए। तो कॉमन मेजरिंग रॉड जो है हमारी क्या होती है? मनी, ठीक है। मनी क्यों होती है? मान लो मेरा 100 टन मेरे व्हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मैं इसको रुपये में कन्वर्ट कर लूंगी। क्लॉथ है, इतने मीटर में इतना क्लॉथ बिक रहा है तो उसको रुपये में कन्वर्ट कर लूंगी, मिल को कन्वर्ट कर लूंगी। टोटल करके मेरा एक मनी की वैल्यू आ जाएगी। वो क्या है? मेरी कॉमन मेजरिंग रॉड, जो कि मेरा सिर्फ मनी की होगी। हमारा आउटपुट आ गया, मेरी इकोनॉमी में कितना आउटपुट हुआ, ठीक है, उसकी यूनिट आ गई। इनका सबका टोटल करके मनी में वो क्या हो जाएगा? मेरा आउटपुट पता चल जाएगा हमारी पूरी इकोनॉमी में विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया क्या हमें यूनिट कौन सी लेनी है, ठीक है, हमें मनी की यूनिट लेनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या हमें टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा? क्या किसी भी चीज का कोई भी हम चीज प्रोड्यूस करें उसमें कितना टाइम लगा है? तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारा आता है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे स्टॉक एंड फ्लो का मीनिंग, ठीक है। सो गाइज, मैंने पिछली क्लिप में यहाँ पे बता दिया क्या हम किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। अब हम स्टॉक और फ्लो की हेल्प से हम टाइम का पता लगाएंगे, ठीक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन बोलती क्या है? फ्लो कंसेप्ट बोलता है फ्लो इज डिफाइंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स जो हमारा फ्लो है वो ड्यूरिंग इन द सेंस, मान लो हमने सबकी मतलब कई जो कॉलेजेस में पढ़े हैं, ठीक है, उनकी क्या सुनिए, एवरेज पैकेज हमारा इतना है। हमें एक एग्जैक्ट तो नहीं पता क्या वो पर मंथ बता रहे हैं, एक बच्चे का पर मंथ इतना है, एवरेज बता रहे हैं ना। तो एवरेज हमेशा गलत होता है, ठीक है। किसी की पर सैलरी पर मंथ, ठीक है, पर ईयर अगर हमें ये बताए तो इससे ज्यादा क्लियर पड़ेगा, ठीक है। जब हमारा एक ड्यूरिंग एक फिक्स टाइम ऑफ बता दे क्या मेरा एक मंथ में, एक साल में या और सालों में मेरी इतनी इनकम आती है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। अब क्या है हमारा स्टॉक कंसेप्ट? स्टॉक कंसेप्ट क्या बोलता है? स्टॉक इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या बोलता है? एक टाइम पीरियड पे क्या मेरी आज की इनकम क्या है? आज अगर मैं खड़ी हूँ, टोटल मेरी इनकम मैंने काफी सालों में जितना भी कमाया उसकी आज मेरी वेल्थ क्या है, वो क्या होती है? मेरा स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। सो गाइज, अब हम स्टॉक एंड फ्लो को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। मान लो एक बाल्टी है और टैप में से पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह, जितना इस बाल्टी में पानी आ रहा है वो मेरी क्या है? स्टॉक है, ठीक है। इसको क्या मैं बोलूंगी? स्टॉक है। और जितना इस बाल्टी में फुल होने के बाद जितना फ्लो में बह रहा है वो क्या है? मेरा फ्लो कंसेप्ट।
वो क्यों है जी, इस बाल्टी में जितना पानी है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आया है ना, ठीक है, लेकिन जब फ्लो हो रहा है वो क्या है, टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट बढ़ रहा है, ठीक है, मेरा फ्लो ज्यादा हो रहा है, मतलब कि ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है। बट ये जो है बाल्टी में वो एट अ पॉइंट इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है छोटा सा, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंस की हेल्प से और क्लियर समझेंगे, ठीक है। सो गाइस, अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या बोल रहा है, पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं, ठीक है। जो फ्लो कंसेप्ट है, गिवन और ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो हमारा बाल्टी में से पानी बह रहा है वो ड्यूरिंग टाइम के साथ बढ़ता है, ठीक है, तो वो क्या है हमारा फ्लो कंसेप्ट। मतलब कि ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम जितना भी मेरा वेल्थ है, कुछ भी है, वो बढ़ती है, तो वो क्या है मेरा फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। अब क्या है हमारा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, आज अगर मैं खड़ी हूँ इस टाइम पीरियड पे, तो आज मेरी कितनी वेल्थ है, वो क्या हो गया मेरा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब क्या है कंसेप्ट, ये कौन से कंसेप्ट है, ठीक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, बिजनेस में भी पढ़ा होगा। डायनामिक का होता है चेंजेबल और स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, फ्लो जो है, अब मैंने बताया जब हमारा पानी बाल्टी में से पानी बह रहा है तो उसका लेवल आज अभी इतना है, थोड़ी देर में इतना होगा, फिर थोड़ी देर में इतना आएगा, थोड़ी देर में इतना आएगा। वो डायनामिक चेंज हो रहा है ना, वो चेंजेबल है, कांस्टेंट तो नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं बाल्टी की बात करूं, उसमें से ऊपर से कितना ही पानी गिरा लो, वो बाल्टी में तो उतना ही आएगा ना, उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता ना, जितना उसमें उतना ही होएगा, ठीक है। तो जो ये कंसेप्ट है वो क्या है, जो फ्लो होता है वो क्या होता है हमारा डायनामिक, ठीक है, और जो स्टॉक होता है वो क्या है हमारा स्टैटिक, ठीक है। और वही टाइम डायमेंशन की बात करूं तो इसमें डायमेंशंस होती है, ठीक है, पर मंथ, पर ईयर, ठीक है, ऐसे पर वीक, ठीक है, ये क्या है अलग अलग है। लेकिन अगर मैं टाइम की स्टॉक में बात करूं तो एक भी, आज मैं खड़ी हूं तो मतलब हम आज का ही मापेंगे ना, मैं कल का मापूंगी ना, मैं उससे पिछले का मापूंगी ना, मैं कभी और का, ना पास्ट का, ना फ्यूचर का, ना कभी और का। मैं आज जो खड़ी हूँ प्रेजेंट में सिर्फ मैं उसका मापूंगी, ठीक है। तो ये क्या है स्टॉक हमारा डायमेंशंस नहीं होती, टाइम्स की डायमेंशंस नहीं होती। अब एग्जांपल मान लो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, वो क्या है हमारा जो कंपनीज होती है एक फाइनेंशियल ईयर में अपना प्रॉफिट निकालती है, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ रिलायंस कंपनी 2019 टू 2020, ये क्या है मेरा फ्लो कंसेप्ट है, पूरे ईयर में उन्होंने कितना कमाया है वो मेरा क्या है फ्लो, ठीक है। अब मुकेश अंबानी की अगर हम वेल्थ की बात करें आज के दिन क्या है, वो क्या है मेरा स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा एक और मीनिंग मैं मतलब शॉर्टकट बता दूं, क्या कई बार स्टेटमेंट आ जाती है और न्यू पूछते स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है। किसी के आगे जब ड्यूरिंग लगा हो ना तो वो क्या कहलाता है मेरा फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। या किसी ऐसा सेशन दे दिया हो क्या इतने से इतना हो गया, कोई सेशन दे रखा हो, ठीक है, तो वो क्या है मेरा फ्लो कंसेप्ट। जब एक टाइम या एक डेट दी जाए ना, क्या आज इसकी इतनी वेल्थ है, इसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे रखे, आज के दिन डेट दे देते हैं, वो क्या है मेरा स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। सो गाइज ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। आप प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स देख लो जिससे ये कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाए। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जो भी आप हमें कमेंट देते हो ऐसे ही कमेंट करें एंड लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते हाई पेड की वजह से, उनके पास पहुंचाए, ताकि उनको भी कंसेप्ट क्लियर हो, उनकी एजुकेशन भी अच्छी हो और वो अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टाटा, सी यू।